अब एक लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को बताती चलूँ कि ईद की डील्स मैंने किस तरह से बनाई थी। ज़ाहिर सी बात है, ईद की डील्स बनाना या किसी भी इवेंट की डील्स बनाना आसान काम नहीं होता और आप हर डील के लिए अलग-अलग केक बेक नहीं कर सकते। सो मैंने भी एक केक बेक किया, उसको डिज़ाइन दिया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, सबसे पहली बात मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ईद की डील्स बनाऊँ, लेकिन बनाना भी लाज़मी था। तो सबसे पहले तो जो मैंने गन मारा आपके सामने था, देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको सही किया। मैंने कहा नहीं लिमा, सीधी तरह से काम करना है। तो फिर केक को मैंने डिज़ाइन दिया और ये डिज़ाइन केक का बना जो आपके सामने है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डील लगाते सबसे जो मेन पहली सर दर्द होती है ना, वो तो ये होती है कि आपकी डील्स वायरल होंगी या नहीं होंगी, और यही टेंशन आपको जब तक वो डील्स वायरल नहीं होती लगी रहती है। साथ ही साथ ये मेरी लास्ट डे की ब्राउनीज थी रमज़ान की, जो कि कस्टमाइज़ की थी। है आई डोंट नो व्हाई शी गिफ्टेड टू समवन लास्ट डे रमज़ान मुबारक ब्राउनीज, बट हेयर एनीवे की क्रिंकल टॉप ब्राउनीज थी जो कि 4 थी कस्टमाइज इन 1000। लेकिन अगर आप इसमें एक एक्रेलिक टॉपर ऐड करवाते हैं तो आपको 1100 की मिलेगी, और अगर डबल चॉकलेट करवाते हैं इसको तो आप लोग को ये 1200 में मिलेगी 4 ब्राउनीज का बॉक्स, और बहुत ही रिजनेबल एंड गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए बेस्ट है। मुझे अक्सर लोग कहते थे हम आपकी सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, तो मैंने भी इंस्पिरेशन कहीं से ली है, बट किसी चीज़ के साथ कोइंसिडेंस हो जाना इज़ नॉट कॉपिंग समवन, ओके। तो ये मैंने डील बनाई थी जिसके अंदर कपकेक्स थे, मिठाई थी, ब्राउनीज था, केक था, खजूर के लड्डू थे। सो मैंने कहा कि सब चीज़ें एक ही डील में आ जाएं। और इसके अलावा ये सेकंड डील मैंने बनाई थी जिसके अंदर केक था और मनी थी, जो के मनी आप लोगों की होगी, केक मेरा होगा, और इस तरह से कस्टमाइज़ करके दिया जाएगा। और ये वाला होल्डर था जिसके अंदर चूड़ियाँ थी, ब्राउनीज थी, मैंने चॉकलेट लगाई थी, मनी रखी थी, इसके अलावा मेहंदी भी रखनी थी, बट मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो खैर ये वाली डील आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इतनी ऑर्डर की थी। तो जो बाकी 2 डील्स थी दैट गॉन वायरल। है बस यही थोड़ी सी लिमिटेड डील्स थी जो मैंने इस दफ़ा ईद के लिए लॉन्च की थी। इसके अलावा ये 4 ब्राउनीज तो थी, मैंने आपको बताया था कि डबल चॉकलेट में थी, और ये 1200 रुपीज़ की थी डबल चॉकलेट ब्राउनीज़। मुझे ना अपनी क्रिंकल टॉप ब्राउनी से ज़्यादा ये वाली ब्राउनीज़ ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ वो जो क्रिंकल टॉप होता है ना, उसके अंदर जो क्रिंकल टॉप आता है वो ऑयल एंड शुगर की वजह से आता है, होती वो भी बहुत ज़्यादा फजी, जबकि ये वाली जो ब्राउनीज़ है ना, ये इट्सेल्फ फजी होती है और इनके अंदर ज़्यादा ऑयल ना भी डालो तो मज़े की रहती हैं। उसके बाद फिर मैंने रमज़ान के सेकंड डे पे पैटीज़ बनाए थे, जो पफ पेस्ट्री की डो आई थिंक सो रेडीमेड बेस्ट रहती है, बिकॉज घर में पहले बनाओ, इतनी एफर्ट करो, सो आई थिंक ये रीज़नेबल रहती है और परफेक्ट भी रहती है। सो ये मैं घर के लिए बना रही थी, बट अगर आप लोग चाहें अपनी पार्टीज़ के लिए, अपने फंक्शंस के लिए, आप लोग ये ऑर्डर कर सकते हैं मुझसे। सो इसके अंदर जो फिलिंग है बहुत ही मज़े की प्योर चिकन की फिलिंग है, बाज़ार जैसी काली काली फिलिंग बिल्कुल नहीं है। जो आपको बाज़ार में काली फिलिंग दिखती है, मेरा प्योर चिकन आप लोग को पता चलेगा हर बाइट में कि आप लोग क्या खा रहे हैं, अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। देन उसके बाद ये मेरी ईद की डील थी जो मैंने सबसे पहले लगाई थी। तो वो मेरी तो सारी डील्स तभी वायरल होती हैं जब वो मैं डील्स को छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाऊँ। तो ये थी, इसके अंदर 12 मिनी बाइट्स ब्राउनीज और साथ 3 रेड वेलवेट कुकीज़ एंड 3 चॉकलेट कुकीज़। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं बटर कौन सा यूज़ कर रही हूँ, हेल्दी हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड बॉक्स का बटर यूज़ करी, जो कि बटर भी नहीं, आई थिंक सो इट्स, आप लोग इसको मार्जरीन कहते होंगे, बट इट्स टेस्ट वेरी गुड, मुझे चल बहुत अच्छा लगता है ये। सो मैं यही अपनी बेकिंग में यूज़ करती हूँ। अब मुझे आके कोई ना कि आपके केक्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा रेट्स, तो भाई कोई पीछे रीज़न होती है, कोई क्वालिटी होती है, कुछ होता है तो एक्सपेंसिव। ये वाला जो केक था ये एनिवर्सरी थीम केक था, 20th एनिवर्सरी थीम केक। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा रेगुलर क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे ऑर्डर किया था। जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी ना, उसके अंदर हार्ट शेप केक था और उनको ये चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए था, बिकॉज शी लाइक माई चॉकलेट फ्लेवर। वो जब भी मुझसे ऑर्डर करती है ना, चॉकलेट फ्लेवर के साथ ही जाती हैं। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने आज तक मेरा चॉकलेट के अलावा कोई और फ्लेवर फ़िलहाल तक ट्राई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रेड वेलवेट कुकीज़ हैं और 3 दूसरी कुकीज़ हैं, हमारी चॉकलेट कुकीज़, ठीक है। और ये पूरा बॉक्स है, इसको हम लोग होल्डर में पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिबन भी मैंने
इसके ऊपर चॉकलेट भी ड्रिजल की थी, उसके अलावा इसके ऊपर हार्ट स्प्रिंकल्स भी डाले थे और ये अच्छी खासी डील थी जो कि 1600 रुपीज़ में थी। तो कोई भी चीज़ अगर कस्टमाइज़ करवाते हैं तो उसके चार्जेस ऑर्डिनरी चीज़ से ज़्यादा होते हैं। आप लोग एक सादा सूट अगर दर्जी से सिलवाते हैं तो उसकी सिलाई और लेसे लगा के बटन लगवा के, एनीवेज ये हार्ट शेप केक था। सबसे पहले तो करवा के क्रम कोट करके फ्रिज में फेंका थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला। इसकी फाइनल कोटिंग की। हार्ट शेप को कोट करना ना ज़रा मुश्किल काम होता है एज़ कम्पेयर आप राउंड केक से स्क्वायर केक्स को करें। आई थिंक तो स्क्वायर केक्स को करना भी मुश्किल काम होता है, राउंड तो बहुत आसान होता है बिकॉज मोस्टली जो केक्स होते हैं वो राउंड ही होते हैं। ये स्क्वायर शेप होगी, हार्ट शेप होगी, ये ओवर कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं तो इसके चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। अब आप कहेंगे इसके चार्जेस क्यों ज़्यादा होते हैं, है तो केक ही उतने ही पाउंड का है तो भाई इसमें एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है और हम लोग यहाँ पे अपनी एफ़र्ट के भी तो पैसे लेने बैठे हैं ना। स्किल है हमारे पास तो ही तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, इसके बगैर तो बिज़नेस नहीं हो सकता। अब मेरी इस वॉइस ओवर के बाद अगर किसी ने आके मुझे कमेंट किया आपको अपने क्लाइंट को समझना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बिकॉज़ एक चीज़ रियलिटी है। आप कहीं भी जाएंगे आपको यही चीज़ें फेस करने को पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप जिनसे केक बनवाते हैं उनको आके ये कहीं नहीं ये तो ऐसे है इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव। बिकॉज वीडियोस में देखने में आप लोगों को लगता है कि केक बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पीछे ये एफर्ट होती है। केक जब हम बना रहे होते हैं ना तो यूटेंसिल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसकी वॉशिंग भी होती है। वो भी अब शौक तो नहीं है ना कि बस उसके अलावा केक को बनाते हुए जितना मैस क्रिएट हो जाता है उसको समेटना बाद में। अब शौक तो नहीं होता ना कि चीज़ें बिखेर के फिर उसको समेटो। सो बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है केक को बनाने के पीछे में, उसको निगलेक्ट मत किया करें। सिर्फ एक केक की ज़ाहरी शक्ल देख के ना कहा करें कि तो इतना आसान है तो कोई भी बना सकता है। सो एवरीथिंग आस्क फॉर एफर्ट। और ये जो इसके ऊपर हार्ट थे ना ये मैंने रेड फॉन्डेंट के साथ बनाए थे, बहुत ही ईजीली ये बन गए थे। जो चीज़ ईजीली बन गई थी उसको कहेंगे ईजीली बन गई थी। मतलब सर्कल को लेके ऊपर से थोड़ा सा उसको सेंटर में राउंड किया था और नीचे से फिंगर की टिप्स के साथ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था नीचे से। और इसके बाद फॉर एडिंग मोर शाइनिंग के हार्ट्स के ऊपर आए तो मैंने न्यूट्रल ग्लेज को थोड़ा सा पानी में डाल के फिर इसके ऊपर ब्रशिंग की थी ताकि अच्छे से वो शाइन करे जैसा कि पिक्चर में शाइनिंग आ रही थी।